जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल पे। जरा सोच कर देखो कितना अच्छा होगा जब आपका पढ़ा हुआ हर बात आपको याद रह जाए और आप चाहकर भी उसको भूल ना पाओ। और आज से पहले आपने इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। किसी ने कहा होगा ध्यान लगाओ, किसी ने कहा होगा बादाम खाओ, किसी ने कहा होगा सुबह उठ करके पढ़ो, याद जरूर रहेगा। पर मैं आज आपको जो बताने वाली हूँ वो इन सब से काफी डिफरेंट है। अगर आपने इसे एक बार समझ लिया तो आपको पहले के मुकाबले पढ़ा हुआ ज्यादा याद रहने लगेगा। सबसे पहले आप ये जानो कि आखिर आप पढ़ा हुआ भूल क्यों जाते हो। ऐसी कौन सी चीज है आपकी डे टू डे लाइफ में जो आप कभी भी नहीं भूलते, चाह कर भी नहीं भूलते। किसी खूबसूरत इंसान का चेहरा, किसी दोस्त के द्वारा बोला गया कोई इंटरेस्टिंग बात, किसी मूवी की स्टोरी, या कोई बहुत अच्छा या बहुत बुरा इंसान, या फिर कोई बहुत बुरी घटना या कोई बहुत अच्छी बात। ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप चाह कर भी नहीं भूल पाते, क्योंकि ये सारी बातें आपके इमोशन से जुड़ी हुई हैं या फिर आपके इंटरेस्ट से जुड़ी हुई हैं। और मजे की बात यह है कि आप कभी इसको रट्टा भी नहीं मारते, कभी याद भी नहीं करते, पर ये हमेशा आपके दिल दिमाग में रहता है। लेकिन बात करें किसी साधारण घटना की तो वो आपको कभी याद नहीं रहती। यहाँ तक कि अभी आपने 2 दिन पहले क्या खाया होगा दोपहर में, ये भी आपको याद नहीं होगा। आखिर ऐसा होता क्यों है? आप जो दिन रात रट्टा मारते हो कि यार ये मुझे याद हो जाए, वो आपको याद नहीं होता। पर कुछ बातें जिनको आप याद भी नहीं करते वो आपको सालों साल याद रह जाती है। ऐसा क्यों? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो चीजें आपको याद रहती है उसमें कॉमन क्या है? उनमें कॉमन है एक भावना, एक इंटरेस्ट। जो भी बातें आपको याद रह जाती है वो आपकी खुशी या आपके गम से जुड़ी होती है, या फिर उस बात में आपको काफी इंटरेस्ट होता है जिससे आपके दिमाग को काफी मजा आता है। देखिए, आपका पढ़ा हुआ आपको याद रहे इसके लिए आपको अपना इंटरेस्ट पढ़ाई के साथ जोड़ना होगा। अब आप कहेंगे कि पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तभी तो याद नहीं रहता। तो फ्रेंड्स, पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो, अगर आपको कहीं जाना होता है तो आपको डेस्टिनेशन पे इंटरेस्ट होता है, न कि रास्ते पर। ये जो पढ़ाई है ना, ये एक रास्ता ही है जो आपको अपने गोल्स तक ले जाता है। अब आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो इसका साफ मतलब है कि आपके पास कोई इंटरेस्टिंग या कोई बहुत अच्छा गोल्स नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में एक गोल्स बनाना पड़ेगा जो सच में इंटरेस्टिंग हो और आपके इमोशन से जुड़ा हुआ हो और आप सच में वहां जाना चाहते हो या वो बनना चाहते हो। अब जब एक बार आपका अपने गोल में इंटरेस्ट सेट हो गया ना, तब उस गोल्स को अचीव करना ही आपका मकसद रहेगा। और उस गोल्स को अचीव करने वाला हर काम आपको जरूरी लगेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। और जब हमें कोई चीज जरूरी लगती है तो वो हमारे भावनाओं से, हमारे इमोशन से जुड़ जाती है। तो इस तरह से आप अपने गोल्स बना करके उसको अपने पढ़ाई के साथ जोड़ करके अपने पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो। लेकिन रुकिए, अगर ये चीज भी आपके ऊपर काम नहीं कर रही है तो आपके लिए एक और सोल्यूशन है, और वो है विजुअल। देखो, आप जो घटना देखते हो वो आपको अच्छी लगती है तो वो आपको हमेशा याद रह जाती है। तो आपको अपनी पढ़ाई को इसी विजुअल के थ्रू पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो तो आप YouTube पर उससे रिलेटेड ऐसे वीडियोस देखिए जहाँ पे उस टॉपिक को विजुअल के थ्रू या डायग्राम के थ्रू समझाया जा रहा हो। फ्रेंड्स, कभी कभी सिर्फ अक्षर ही काफी नहीं होते हैं किसी भी चीज को हमारे दिमाग तक ले जाने के लिए, लेकिन कोई चित्र या कोई विजुअल ये काम बड़े आराम से कर सकता है। और अगर आप चाहते हो तो आप अपने पढ़ाई में अपने विजुअल को खुद इमेजिन कर सकते हो। जैसे कि न्यूटन के सिर पे एप्पल गिरा था, ये सुनते ही सबके दिमाग में सबसे पहली चीज ये आती है कि न्यूटन किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ होगा। तो वो एप्पल का पेड़ कैसा होगा और जब उसके सिर पे एप्पल गिरा होगा तो उसका रिएक्शन क्या हुआ होगा, ये हम खुद ही खुद इमेजिन करने लगते हैं। तो जिस बच्चे ने भी ये बात पढ़ी है कि न्यूटन के सिर पे एप्पल गिरा था, तो वो उस घटना को कभी नहीं भूलते, क्योंकि उस समय उन्होंने इस घटना को इमेजिन किया था। फ्रेंड्स, हो सकता है ये चीजें आपको काफी अजीब लग रही होंगी, काफी अलग लग रही होंगी, लेकिन एक बार आप इसे करके देखिएगा तो आपको काफी मजा आने लगेगा। जिन चीजों में आपको इंटरेस्ट आने लगता है वो चीजें आपके दिमाग को भी करने में बहुत अच्छी लगती है। और जब हम किसी चीज को पूरे इंटरेस्ट के साथ मजे लेकर के करते हैं तो उसे हमें याद नहीं रखना पड़ता, वो हमें खुद ब खुद याद हो जाती है। तो आई होप इस टेक्निक को एक बार यूज करके आप जरूर देखेंगे और देखिएगा आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।